मुसलमानों को विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना आता है और गिरगिट की तरह रंग बदलना भी बहुत बेहतरीन तरीके से है। मुख्तार अंसारी जी, अरे मुख्तार अंसारी छी, उसके मरने पे विधवा विलाप कर रहे हैं। तो मरने पे विधवा विलाप करने वालों के लिए तो पहले ही यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बोल दिया है कि जो लोग विधवा विलाप करेंगे, जो लोग सड़क पे आएंगे, उनके लिए ठीक से व्यवस्था कर दिया जाएगा। देखा जाए तो टोटल 20,000 करोड़ में से केवल 6,000 करोड़ हैं जो बीजेपी के पास आए हैं, 14,000 करोड़ अपोजिशन के पास आए हैं और इसमें भी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिला है। उसको कैसे मिल गया, जबकि वो तो एक स्टेट पार्टी है। इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से केजरीवाल जैसे खालिस्तानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, जिसको खालिस्तानी खुद कह रहे हैं, पन्नू खुद कह रहा है कि हमने इसको फंडिंग करी है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। अब ब्लैक मनी कहां से आ रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, तो आ चुका हूँ आपके सामने एक और धमाकेदार फाड़ू वाली वीडियो लेकर के, जिसमें से हम कोशिश करेंगे ऐसे दोगले या सेकुलर हिंदुओं को जगाने की। तो कोशिश करते रहेंगे। खैर वीडियो में तो मसाला नहीं मसाला भरा हुआ है, तो खैर करते हैं शुरू। लगाते हैं अपना हेडफोन, मतलब हमारी ईयरफोन। मुख्तार अंसारी जी, अरे मुख्तार अंसारी छी, उसके मरने पे विधवा विलाप कर रहे हैं। तो मरने पे विधवा विलाप करने वालों के लिए तो पहले ही यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बोल दिया है कि जो लोग विधवा विलाप करेंगे, जो लोग सड़क पे आएंगे, उनके लिए ठीक से व्यवस्था कर दिया जाएगा। रमजान के पाक महीने में एक नापाक आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है, खुदा भी देख रहा है, इसलिए इन लोगों को चुन चुन के उठा रहा है। आतंकवादी के जनाजे में शामिल होना है। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुसलमान शामिल हुए थे? सच्चा मुसलमान कहते हो खुद को, हैं? खुद को सच्चा मुसलमान कहने वाले अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए? मुझे एक आदमी गिनवा दीजिए इनमें से जो सेकुलरिज्म का सुरमा बनता हो। अगर आप आतंकवादी के मिट्टी में जाना चाहते हैं तो मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आप एक टेररिस्ट हैं। मुख्तार अंसारी जैसे कोई कब्र बना करके चप्पल से पीटना चाहिए। क्लियर कट बात बोलता हूँ। हर कोई कह रहा है कि हार्ट अटैक से नहीं मरा है, किसी और चीज से मरा, वो मरा हार्ट अटैक से ही है। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि हार्ट अटैक किस चीज से आया। क्या हुआ कि जब वो इलाज करवाने जा रहा था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जब वो बेड पे लेटा तो ऐसे ही किसी ने मजाक में बोल दिया कि बाबा आ रहे हैं, वही हार्ट अटैक आ गया। यदि आप किसी मेढक को खौलते हुए पानी की कड़ाही में डालेंगे तो मेढक क्या करेगा? वो कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मेढक को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की कड़ाही में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा? मेढक बाहर नहीं कूदेगा। तापमान बढ़ेगा, मेढक को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेगा। तापमान बढ़ता जाएगा, मेढक एडजस्ट करता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि चाहे कुछ भी कर लो उसमें रह ही नहीं सकते। तब मेढक कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक वो अपनी सारी एनर्जी, सारा ताकत पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा। कूद नहीं पाएगा, उसी खौलते पानी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम पूछते हैं कौन मारा मेढक को? खौलता हुआ पानी, 100 डिग्री का टेम्परेचर, या मेढक का एडजस्ट करते जाने का नेचर? तीनों आजादी के बाद इस मुल्क ने आपके साथ मेढकों जैसा सलूक किया है। उसने तापमान कभी भी इतना एक बार में नहीं बढ़ाया कि आप कड़ाही के बाहर कूद जाएं। हमारा ये प्रजातंत्र आज बढ़ाता गया और आप एडजस्ट करते चले गए। आज बढ़ती चली गई और आप एडजस्ट करते चले गए, और आज हालात यहां तक आ गए कि हम अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपने औरतों की अस्मिता का अधिकार खोने की कगार पर आ गए हैं। अरे मूर्खों, अब तो कड़ाही से बाहर कूदो। इस प्रजातंत्र ने तुम्हारे साथ मेढकों सा सलूक किया है, लेकिन तुम तो मेढक नहीं थे, मानव थे, उच्च कुल के मानव, राजा थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। 2018 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आई थी तो एकमात्र स्कीम ऐसी थी जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था, लेकिन आज पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही हैं। ये दोगलापन क्यों? अगला, कुछ लोग वीडियोस बना करके ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 50% फंडिंग हुई है। टोटल 12,000 करोड़ पैसा आया है, जिसमें 6,000 करोड़ बीजेपी के पास गया है। ये लोग आधी अधूरी जानकारी दिखा रहे हैं। ये लोग 2019 से पहले का डेटा नहीं दिखा रहे, जब पिछले एक साल में 8,000 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन इसमें बीजेपी को ना के बराबर आए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 20,000 करोड़ में से केवल 6,000 करोड़ हैं जो बीजेपी के पास आए हैं, 14,000 करोड़ अपोजिशन के पास आए हैं और इसमें भी तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिला है। उसको कैसे मिल गया, जबकि वो तो एक स्टेट पार्टी है। इस पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उसी प्रकार से केजरीवाल जैसे खालिस्तानी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, जिसको खालिस्तानी खुद कह रहे हैं, पन्नू खुद कह रहा है कि हमने इसको फंडिंग करी है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। अब ब्लैक मनी कहां से आ रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर 2024 में इनको बैन कर दिया गया है, अब फंडिंग कैसे होगी? अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कहां से मिलेगा? या अब ब्लैक मनी नहीं चल रहा होगा? इस पर कोई बात नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए बैन किया है क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। जनता को भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसने किसको कितना पैसा दिया, जबकि ये जनता का अधिकार है। ये एक इसमें फैक्ट था, जबकि काला धन जैसा कोई फैक्ट ही नहीं था। काले धन की खबरें जानबूझ करके बनाई गई हैं जिससे कि मैनिपुलेट किया जा सके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कुछ यूट्यूबर्स विदेश में बैठ करके विदेशी फंडिंग लेकर के बना रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर सरकार को प्रभावित कर सके और उनका दाना पानी चलता रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो कह दिया था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में
कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। हाँ, उनका भाईचारा हाँ अपने बीच तक ही सीमित है। हाँ, इसीलिए कुरान तो कह रही है ना, सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वस्रुहुम वखउदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहु गफूरुर रहीम। इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां कत्ल कर दो, इनकी घात में बैठो, और जब ये नमाज कायम कर ले तो इनको छोड़ दो, बख्श दो। बख्श दो। मैं झूठ कह रहा हूं तो कोई दुनिया का मुसलमान बताए क्या अर्थ है इस आयत का। और सनातन धर्म फिर भी अभी कह रहा है अयम निजहा पर्वैती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावो इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम मनुर्भवा। मनुष्य बनो, पूरी वसुधा तुम्हारा परिवार है। और वहां वो क्या कह रहे हैं कि जो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, जो कुरान पर ईमान नहीं लाता। पूरी दुनिया में एक ही इस्लाम है या हर देश में अलग अलग इस्लाम है? नहीं, मेरे ख्याल है हर देश में अपना अलग इस्लाम है। पाकिस्तान का अपना अलग इस्लाम चल रहा है, हम ब्लास्फेमी लॉ और ये सब कुछ करते हैं। आपके यहाँ अलग इस्लाम चल रहा है, कोई भी रोड पे बैठ जाता है रोड ब्लॉक करके और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद अगर कुछ कहा जाए तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बुरा भला कहा जाता है। तो हर एक का अपना चल रहा है। आरजू जी, मुसलमानों को विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना आता है और गिरगिट की तरह रंग बदलना भी बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। मैं वही नमाज पे बात कर रहा हूँ कि आरजू जी, आपके यहाँ के तो कई क्रिकेटर हैं जो कि सड़कों पर नमाज पढ़ने लगते हैं लंदन में जाकर, जो कि शतक लगाने के बाद नमाज पढ़ने लगते हैं, जो कि शतक लगाते हैं वर्ल्ड कप में, फिर गाजा को समर्पित कर देते हैं उसको। नहीं, देखें, वो जो नमाज पढ़े होते, खैर मैं उनको भी ठीक नहीं समझती। वो अगर कहीं जा रहे हैं तो वो गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, और नमाज पढ़ने के लिए तो लोग इशारे से भी नमाज पढ़ सकते हैं। बहुत सी तरीका है नमाज पढ़ने के। लेकिन आपके जो होता है कि रोड ब्लॉक कर दी, वो तो खैर हमारे यहाँ भी नहीं होता। आपने आईटी बनवाए, आपने एम्स बनवाए और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए, आपने बड़े बड़े हाईवे बनवाए, लेकिन इससे पहले उन गांव की सड़कों को उन हाईवे से जोड़ने का काम भी करना होता है। 6 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले बहुत सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे, अन्य लोग। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने इस चीज की कल्पना की, और उसका नाम स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था, जिनकी योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 70 सालों से क्यों नहीं की गई? उसी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। और इसमें 2002 के बाद जो तेजी आई, उसको बढ़ाने का काम 10 सालों में नहीं किया गया। उसके बाद ये काम जो है नितिन गडकरी जब परिवहन मंत्री बने उसके बाद शुरू हुआ, जहां पे सैकड़ों की संख्या में, मतलब हजारों किलोमीटर की संख्या में पिछले 10 सालों के अंदर सड़कें बनाई गई। ये काम कनेक्टिविटी का किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। आप रोड की बात करो, ट्रांसपोर्ट का सिर्फ एक मीन नहीं होता है रोड। आप हजारों सालों से एक ट्रेन में बैठते थे, जिस ट्रेन की टाइमिंग का कुछ अता पता नहीं, आपके पास एक लग्जूरियस ट्रेन नहीं थी। राजधानी में जाना ना लोगों का स्टेटस सिंबल होता था। आज ये जो भूजा बेच रहे लोग होते हैं ना, जिनकी 15,000 तनख्वाह होती है, वो भी राजधानी का टिकट जो है ना अफोर्ड करते हैं और उसमें बैठते हैं हक से कि ये मेरा देश है। वरना राजधानी को स्टेटस सिंबल बना दिया गया था। आप राजधानी के अंदर नॉर्मल नहीं बैठ सकते थे। आज राजधानी को अपग्रेड करके हम वंदे भारत में आए। अरविंद केजरीवाल विदेशी ताकतों का एजेंट है। कुछ चीजें इस बात को प्रूफ करती हैं। जैसे ही वो जेल गया, उसके तुरंत बाद खबर आती है कि राघव चड्ढा लंदन पहुंच गया है और आंख के ऑपरेशन के बहाने वहां पर खालिस्तानी समर्थकों से मिल रहा है। भाई क्यों? ये लंदन क्यों गया? दूसरी खबर आती है कि खालिस्तानी पन्नू ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने ये बात कबूली है कि इसने आम आदमी पार्टी को कई करोड़ का चंदा दिया था। ये बात एकदम से सामने आई। उसके बाद जर्मनी को आपत्ति हो जाती है कि इसको जेल में क्यों डाल दिया, इसके साथ सब ठीक तो हो रहा है। फिर यूएस को आपत्ति होती है और फिर यूएन को आपत्ति होती है। एक जरा से सीएम के लिए पूरी दुनिया एकदम से रोने लग जाती है। हैरानी की बात है। उसके बाद खबर सामने आती है कि इसी की एक एमपी है राज्यसभा की, स्वाति मालीवाल। ये पहले वुमेन कमीशन की चेयरमैन थी, इस समय राज्यसभा की एमपी है। ये भी इस वक्त यूएस में है और ये कह रही है कि मैं अपनी बहन का इलाज कराने गई हूँ। भाई सबके सब एक साथ बीमार पड़ गए क्या? और एक खबर और सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शायद बिटकॉइन भी खरीद रखे हैं हजारों करोड़ के, इसलिए अपने मोबाइल का पासवर्ड ईडी को बता नहीं रहा है। या उसे इस बात का डर है कि अगर मैंने सीएम पद छोड़ा या मोबाइल दिया तो तुरंत सारी सरकारी संपत्ति की जांच हो जाएगी और बड़े बड़े घोटाले सामने आ जाएंगे। और यही केजरीवाल है जिसका समर्थक एक यूट्यूबर है जो जर्मनी में बैठा हुआ है, आए दिन इसके समर्थन में और सरकार के विरोध में वीडियो डालता रहता है। तो भाई ये सारी चीजें विदेश में बैठ करके क्यों हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है। तो गाइस, अगर सेकुलर का कीड़ा थोड़ा बहुत
निकला हो, हटा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो एक बार। खैर कोई नहीं, तो वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। जो दोगले हिंदू जो दोगले हिंदू उनको तो अच्छी नहीं लगी होगी खैर फिलहाल। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो खैर मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।